मेरा प्रणाम। एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा विख्यात ऋषि गुरुकुल था और उस गुरुकुल में साधारण परिवार के बच्चे, राजा महाराजाओं के बच्चे वहाँ पर गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे। एक बार काफ़ी वक्त हो गया, शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो दिन आ ही गया जब सभी शिष्यों को अपने घर वापस लौटना था। शिष्य बड़े खुश थे कि आज बहुत टाइम के बाद हम अपने माता पिता से मिलेंगे, अपने घर जाएंगे। बड़े खुश थे। इतने में एक आवाज़ आती है। ऋषि कहते हैं, गुरुकुल में जो ऋषि थे, जो गुरु महाराज थे, वो कहते हैं कि शिष्यों, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत खुश हो कि तुम लोगों को आज अपने घर जाना है, लेकिन जाने से पहले मैं आप सब लोगों की एक दौड़ रखना चाहता हूँ। क्या आप उस दौड़ के लिए तैयार हैं? सारे शिष्य एक आवाज़ में कहते हैं कि हाँ गुरुदेव, हम तैयार हैं और आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। गुरुदेव कहते हैं कि दौड़ बड़ी कठिन होगी, अभी भी सोच लो, मना भी कर सकते हो। लेकिन शिष्य कहते हैं नहीं, आप आज्ञा दें प्रभु, हम जाएंगे। तो ऋषि ने कहा कि बाधाएं बहुत आएंगी और लास्ट में एक बहुत बड़ी सुरंग होगी और वो सुरंग इतनी अंधेरी होगी, वहां कोई एक दूसरे को देख नहीं पाएगा। वो बड़ा डरावना दृश्य होगा और हाँ, वहां बड़े नुकीले पत्थर भी होंगे जमीन में, जो चलने में आपको असहनीय पीड़ा का सामना भी करना पड़ सकता है। शिष्य बोले कोई बात नहीं। अब दौड़ शुरू हो गई। सारे दौड़े और दौड़ते दौड़ते बहुत कुछ बाधाओं को झेलते हुए वो सुरंग तक पहुंच गए। सुरंग तक पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद इतना अंधेरा कि किसी को कुछ भी नहीं दिख रहा है। कोई घबरा रहा है, इधर उधर देखते हैं, कुछ दिखता ही नहीं। और एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, कोई धक्का मार के कोई आगे बढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और इतने में उनका जो समय था वो पूरा हो गया। तो जो गुरुदेव थे कहने लगे कि अरे पुत्रों, मैं देख रहा हूं आप सब लोगों को कि इतना समय क्यों लग रहा है, और कितनों ने तो अपनी दौड़ पूरी कर ली और कितने अभी चल ही रहे हैं और कितनों का तो अभी पूरा ही नहीं हुआ। इतने में एक शिष्य कहता है कि गुरुदेव, कारण ये है कि सुरंग जो है वो बहुत ही डरावनी है और ऐसे ऐसे नुकीले पत्थर हैं। वहां पर सब तरह के शिष्य, जो भी शिष्य लोग हैं, हम सब लोग, कोई कैसे निकल रहा, कोई किसी को धक्का दे करके आगे निकल रहा है, और कोई तो ऐसे भी हैं जो उन नुकीले पत्थरों को, क्योंकि उनके खुद के पैर छिल चुके हैं, असहनीय दर्द से गुजरना पड़ रहा है उन्हें। और कुछ शिष्य ऐसा कर रहे हैं, उन नुकीले पत्थरों को वो जेब में भर रहे हैं, अपने जेब में भर रहे हैं, ताकि कि पीछे से कोई कभी इस सुरंग में आए तो जो पीड़ा मुझे सहनी पड़ रही है वो उसको न सहनी पड़े। इसलिए वो उन नुकीले पत्थरों को अपने जेब में रख रहे हैं, इसलिए भी उनको टाइम लग रहा है। ये सुन करके गुरुदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहते हैं, कौन है वो इंसान, कौन है वो शिष्य जो वो अपने जेब में नुकीले पत्थरों को रख रहा है और अपनी दौड़ पूरी नहीं कर रहा है? उसको सामने लेके आओ। और जब सामने उस शिष्य को लाया गया, उससे पूछा कि वो पत्थर निकालो, जो नुकीले पत्थर हैं, जो तुमने अपनी जेब में भर रखे हैं। तो सोचता है, डरते हुए अंदर आता है, सोचता है पता नहीं गुरुदेव क्या कहेंगे। तो उन्होंने बोला
कि वो पत्थर निकालो जो नुकीले पत्थर थे, जिनसे तुम्हारे पैर छिल गए, कट गए। जब वो जेब में से पत्थर निकालने लगा तो वो पत्थर नहीं थे, वो तो हीरा था। जब वो हीरे को देखा तो शिष्य देखता ही रह गया। ऋषिवर कहते हैं, ये मैंने ही ये डाले थे, और ये जो हीरे, ये जो पत्थर समझ करके तुमने जेब में रखे हैं, ये हीरे ये मैंने ही फेंके थे। और मैं ये देखना चाहता था कि कौन शिष्य इस लायक है, इस दौड़ में सचमुच में जो इनाम देने के लायक तो सिर्फ तुम ही हो। क्योंकि सब ने अपनी दौड़ पूरी की, अपनी मंजिल तक सब गए, लेकिन वाकई तुम्हारी मंजिल जो थी, जो किसी को दुख न पहुंचा करके, धक्का मुक्की न करके, तुमने दूसरे के दर्द के बारे में सोचा, दूसरे के दुख के बारे में सोचा कि जिस दर्द से मैं गुजरा हूं वो दर्द किसी और को न हो। तुम्हारी मंजिल तुम्हें मिल चुकी है, तुम इस परीक्षा में पास हो चुके हो बेटे, और मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। और वो इनाम क्या था? वो उनकी गुरु गद्दी थी। कि ऐसा शिष्य जो दूसरे के बारे में सोचता है, मंजिल उन्हें ही मिलती है जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, जो दूसरों को दुख नहीं पहुंचाते, जो अपने ही लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए उनकी भावना अच्छी होती है। वही इस संसार के अंदर सुख, समृद्धि, शांति के अधिकारी होते हैं। उन्हें ही संपन्नता मिलती है, संपन्नता उन्हें ही मिलती है। सुख के स्रोत उनके लिए ही खुलते हैं जो परोपकारी होते हैं, जो दूसरों के लिए जीते हैं। अपने लिए तो एक पशु भी जीता है, लेकिन जो काम आए इंसानों के, इंसान उसे हम कहते हैं। जो भूला हुआ उस मालिक को हैवान उसे हम कहते हैं। जिस दिल में प्रभु की याद नहीं, शमशान उसे हम कहते हैं। तो परोपकार की भावना लेकर के जब हम अपने जीवन को बिताते हैं तो वह जीवन हमारा धर्ममय हो जाता है, सफल हो जाता है। और ऐसे भक्त से, ऐसे महान पुरुष से सभी लोग शिक्षा लेते हैं। इसीलिए परोपकारी बने, जो हो सके तो दूसरे के लिए हम कुछ अच्छा कर लें। अगर भला नहीं कर सकते तो बुरा भी तो ना करें। अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी ना बोलें। अगर किसी के बारे में हम अच्छा बोल नहीं सकते, किसी के गुणों का गान नहीं कर सकते, किसी के गुणों का बखान नहीं कर सकते, तो उसकी निंदा भी मत कीजिए। इसी में हमारे जीवन की सार्थकता है। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम।